morning. I am रविंद्र कुमार बेरा. वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास. लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था प्योर रोलिंग के बारे में, वो रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कशन किया था. उसमें जाते जाते हमने लास्ट को दिखा था इम्पैक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन प्योर रोलिंग. यही वाला हमने दिखा था. वो जो प्योर रोलिंग क्या चीज होता है कि वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग प्योर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मगर फ्रिक्शनल फोर्स प्योर रोलिंग को लाता है. फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से वहां पे प्योर रोलिंग आता है. हाँ जी नहीं. ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स प्योर रोलिंग ऑकर्स. व्हेन प्योर रोलिंग ऑकर्स फ्रिक्शनल फोर्स डिसअपियर्स. यही वाला हुआ था. मैंने पूरा अच्छी तरह से समझाया था कि प्योर रोलिंग का कंडीशन भी क्या होता है. वेलोसिटी में दिखे तो ओमेगा इक्वल टू वीसी बाई आर होता है. ऑसिलर में बोले तो अल्फा इक्वल टू होता है क्या एसी बाई आर होता है. यही वाला प्योर रोलिंग का कंडीशन था. आया समझ में कि नहीं. अब दिखेंगे हम इसका एक छोटा सा चीज मैं आज बोलूंगा तुमको. छोटा सा चीज, ज्यादा 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा से नहीं. फोर्सेस इन प्योर रोलिंग. क्या होगा? फोर्सेस इन प्योर रोलिंग. आया समझ में कि नहीं. फोर्सेस इन प्योर रोलिंग. फोर्सेस इन प्योर रोलिंग में क्या होता है देखो, दो तरह की. मैं सिर्फ 2 ही फोर्स दिखता और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके बारे में. ये वाला इधर चलता है वीसी से. मान के चल कि कोई फोर्स हमको इस तरह मिल रहा है एफ. यही वाला मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, यही वाला मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा. तो इधर मुझे क्या मिलेगा? मान लो एफ मिलता है, इधर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स. ये बड़ी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड की तरफ मुझे मिला. फ्रिक्शनल फोर्स इधर मिला, मुझे बैकवर्ड की तरफ मिला. ठीक है. अभी देखो ये वाला होता है ऐसे. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यही वाला भी मेरा ए सेंटर ऑफ मास कहलाता है. अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशंस लिखूं तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करूंगा तो एफ माइनस एफ इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास. आया कि नहीं. रोटेशनल मोशन में मुझे क्या मिलेगा? रोटेशनल मोशन में मुझे क्या मिलेगा? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. ये वाला नेट फोर्स इक्वल टू एम, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. नेट टॉर्क यहाँ पे क्या होगा? एक वाला यही वाला आदमी देगा, एक ये वाला एक फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क मुझे देगा, और एक टॉर्क कौन दे रहा है? ये वाला देगा आर. हाँ यहाँ ना, यही वाला दोनों तो देगा ना. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने पॉजिटिव लिया था जब हमने पढ़े थे. क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने नेगेटिव लिया था. क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने नेगेटिव लिया था. यही वाला हमने किया था. तो इसका इक्वेशन मेरा उसी हिसाब से क्या बनेगा? ये वाला मुझे अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देगा, ये वाला क्या बनेगा? क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा. क्लॉकवाइज टॉर्क बनने से क्या होगा? एफ इंटू आर. यही वाला तो मेरा परपेंडिकुलर, यही तो ऐसे घुमाएगा ना. ये वाला टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो पॉजिटिव. जाके मेरा टॉर्क वाला वीडियो देखो जहां पे मैंने ये वाला चीज एक्सप्लेन किया है. तो एफ इंटू आर यहाँ पे क्या देगा मुझे? अच्छा, ये वाला माइनस एफ इंटू आर हो जाएगा. अब ये वाला ऐसे घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा, तो प्लस एफ इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू आई अल्फा. ये दोनों इक्वेशन हो गए. अगर मैं प्योर रोलिंग के बारे में दिखूं, प्योर रोलिंग में मेरा कंडीशन आता है अल्फा इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल आर. ये वाला इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2. तो तीनों इक्वेशन के हिसाब से मुझे मिल सकता है. तीनों वेरिएबल है. यहाँ हमको 3 वेरिएबल पूछे. पहले ये वाला फोर्सेस था. यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे तीनों चीज पूछता है. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सीलरेशन, और एक पूछता है हमको और एक आता है हमको क्या? फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो. 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक स्फीयर में एक रिंग में. समझ में आ जाएगा. वाह ठीक है. अब नेक्स्ट को चलते हैं. ये वाला स्क्रीन को पॉज करके लिख लो. एक क्वेश्चन क्या देता है जो एसी वर्मा सर के बुक में है. क्या दिया गया है? वो वाला दिया गया है कि एक स्फीयर है. वाह, एक स्फीयर है जिसका मास मेरा कैपिटल एम है, रेडियस आर है. उसमें टॉप मोस्ट पॉइंट में कोई फोर्स मेरा टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं. ए फोर्स एफ एक्ट्स टेंजेंशियली ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर which is kept on a raw horizontal surface. ये वाला कोई रॉ हॉराइजॉन्टल सरफेस, ये वाला कोई रॉ हॉराइजॉन्टल सरफेस है. आया समझ में कि नहीं. रॉ. अच्छा, पूछा गया है कि मुझे फाइंड एंड इफ इट मूव्स इन प्योर रोलिंग, फाइंड ए सेंटर ऑफ मास निकालो
एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो एंड फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालो। ए सेंटर ऑफ मास इधर चल रहा है, देखो कैसे होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए फोर्स F acts tangentially on the topmost point of a sphere of mass m and radius r, हाँ कि नहीं। if the sphere rolls without slipping का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग, then find एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा समझ में कि नहीं। तो क्या क्या मैं निकाल सकता हूं, देखो पहले क्या चीज बताऊंगा। देखो मान के चल कि ये वाला पॉइंट में मैंने कहीं पे अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इधर है, मैंने अज्यूम किया है, अज्यूमशन मैंने लिया है। अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 आएगा तो नो फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग पे है। फ्रिक्शनल फोर्स 0 आएगा, अच्छा प्योर रोलिंग पे है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 आएगा तो शुरू से ही मेरा क्या होगा, फ्रिक्शंस नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स 0 आएगा तो शुरू से ही फ्रिक्शंस नहीं है, बॉडी रोल ही नहीं करेगा। देखते हैं क्या चीज होता है। फ्रिक्शनल फोर्स 0 मींस नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव आया तो यही वाला डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आया तो बैकवर्ड डायरेक्शन। आ रहा है समझ में। ये वाला मैंने एज्यूमशन लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स को इधर लगाया है। अब ये वाला फोर्स F इधर लग रहा है, ये वाला F इधर लग रहा है, तो मेरा क्या आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। TM का मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन। एक फोर्स इधर तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। F प्लस F इक्वल टू क्या देगा मुझे ना, M इंटू ए। सिर्फ ए लिखूं इसका मतलब वो समझ लेना कि ए सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा हूं, क्योंकि मैंने ये सेंटर ऑफ मास के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई बॉडी रोल करता है तो उसका जो नेट एक्सीलरेशन होगा, हर पार्टिकल का जो नेट एक्सीलरेशन, हम जो लिखते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू एम में, वहां पे हम यही वाला ए को मेंशन करते हैं जो कि ए सेंटर ऑफ मास है, तो F प्लस F इक्वल टू क्या बन गया मेरा, M इंटू ए। अब आएगा क्या, रोटेशनल मोशन। अब आएगा क्या, रोटेशनल मोशन। आया समझ में। अगर रोटेशनल मोशन आ रहा है, अच्छा ये वाला बॉडी इधर घूम रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ले रहा हूं। सोच रहा यहाँ पे थोड़ा मैं डेविएशन करता हूं अपने ही रूल का। क्या मैंने रूल का डेविएशन किया, अगर अल्फा इधर घूम रहा है तो ये वाला अल्फा आर अल्फा इधर आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ कि नहीं। यही वाला तो इधर आएगा ना, सॉरी एक्सीलरेशन जो क्या आएगा इधर ही आएगा, ए इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यही इधर आएगा ए इक्वल आर अल्फा। तो मुझे जो टॉर्क चाहिए, सोच जरा दिमाग से, मुझे जो टॉर्क चाहिए वो अल्फा के डायरेक्शंस पे चाहिए, मुझे जो टॉर्क चाहिए मुझे अल्फा के डायरेक्शंस पे चाहिए। अब अगर ये घूमेगा, ये वाला उसका रेडियस आर है और ये वाला भी रेडियस आर है यहां से यहां तक, तो ये अगर घूमेगा अल्फा के डायरेक्शन से मेरा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कैपिटल एफ। सोच जरा, रोटेशनल मोशन में मैं क्या लिखूंगा, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पे टाउ किसके किसके लिए मिलेगा, ये वाला कैपिटल एफ के लिए मिलेगा, ये वाला स्मॉल एफ के लिए मिलेगा। कैपिटल एफ के लिए जो मिलेगा वो किधर घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज इधर ही घुमाएगा। या एक्सिस है तो यहाँ पे फोर्स है तो इधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तुम बोलोगे कि सर क्लॉकवाइज टर्म तो आपने बोला ही नेगेटिव लिखने के लिए, मैं बोला था, मगर यहाँ पे और एक चीज दिखने की बात है कि मुझे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के हिसाब से ही प्रोड्यूस होगा, उसके डायरेक्शन पे प्रोड्यूस होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ व्हिच इज क्लॉकवाइज, मैं पॉजिटिवली लिखूंगा, क्योंकि मुझे अल्फा के डायरेक्शन पे चाहिए, मुझे अल्फा के डायरेक्शन पे ही चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। अब ये वाला इधर घूमेगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये वाला क्लॉकवाइज बनेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये वाला क्लॉकवाइज बनेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज बना तो एफ इंटू आर इक्वल टू क्या बना मेरा, आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला आई किसका है, स्फीयर का, ये वाला क्या है, एक स्फीयर है। आया समझ में कि नहीं, क्या है ये वाला स्फीयर है। तो स्फीयर का मतलब यहां से मैंने आर कॉमन लिया, एफ माइनस एफ लिखा। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बनेगा उसका 2/5 mr²। प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में मेरा कंडीशन है अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, मतलब ए सेंटर ऑफ मास बाई आर। तो ये अल्फा की जगह मैं लिखूंगा ए बाई आर, हाँ कि नहीं। अच्छा, तो यहां से क्या बन गया मेरा, एफ माइनस एफ इक्वल टू, ये से आर कैंसल आउट हो गया, यहां से एक और आर भी कैंसल आउट, सिंपली आएगा 2/5 m इंटू ए, 2/5 m इंटू, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है। आ रहा है समझ में।
आ रहा है समझ में? ये वाला एफ मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, टॉर्क को मैं पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये वाला एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के हिसाब से घूम रहा है, अल्फा जिस तरफ होगा मेरा टॉर्क भी उस तरफ होगा। अरे हाँ या ना, तो इसीलिए मैंने टॉर्क और अल्फा का डायरेक्शन सेव करने के लिए टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा, अल्फा का डायरेक्शन जो होगा, टॉर्क का डायरेक्शन जो ही होगा, उसी हिसाब से मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क को यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने नेगेटिव लिया है। कंफ्यूजन मत होना यहाँ पे। आ रहा है समझ में? अब देखिए वाला मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गया, अभी सॉल्व करूंगा। दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गया, अब मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करूंगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एफ प्लस एफ माइनस एफ। यहाँ पे आया मेरा एम ए, यहाँ पे आएगा मेरा 2/5 एम इंटू ए। एफ प्लस एफ माइनस एफ स्मॉल एफ, जहां पे स्मॉल एफ, जहां पे कैपिटल एफ दिखाई दे रहा है सबको, एम ए प्लस 2/5 एम इंटू ए। तो स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैंसल आउट हो गया, 2f इक्वल टू क्या बनेगा 5 एम ए प्लस 2 एम ए। तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे 7 एम ए बाई 5 बनेगा मेरा, 7 एम ए बाई 5 इक्वल टू 2f बनेगा मेरा। a इक्वल टू क्या बनेगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10f बाई 7m, 10f बाई 7m। आया समझ में? तो क्या बना मेरा एक्सीलरेशन इक्वल टू 10f बाई 7m। यही मेरा एक्सीलरेशन है, यही वाला मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है। तो स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला है ए सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल आर। ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, 10f बाई 7m डिवाइडेड बाई आर। तो ये वाला मेरा अल्फा का फॉर्मूला मिल गया, ये वाला मेरा क्या मिल गया, अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब देख मैं फ्रिक्शन का फोर्स कैसे निकालूं, फ्रिक्शन का फोर्स कैसे निकालूं, एक इक्वेशन 1 पे डाल दो, इक्वेशन 1 सॉरी फ्रिक्शन का फोर्स, हाँ इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन 1 पे डालो या इक्वेशन 2 पे डालो। इक्वेशन 1 मेरा क्या था ना, एफ प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू ए था। अब मुझे यहाँ से स्मॉल एफ चाहिए, तो एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, वैल्यूज क्या है 10f बाई 7m माइनस इधर आएगा कैपिटल एफ। आया समझ में? नहीं, केवल मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देख क्या हुआ, तो स्मॉल एफ इक्वल टू एम से एम कैंसल आउट हो गया, 10f बाई 7 माइनस एफ। तो 7 10f माइनस 7f दैट इज इक्वल टू 3f बाई 7। यही वाला मेरा है स्मॉल एफ का वैल्यूज, यही वाला मेरा है स्मॉल एफ का वैल्यूज। आया समझ में? 3f बाई 7 पॉजिटिव में आ रहा है, 3/7 इंटू एफ पॉजिटिव में आ रहा है, तो फ्रिक्शन मेरा इस तरफ लगेगा। फ्रिक्शन मेरा किस तरफ लगेगा, इस तरफ ही लगेगा। आ गया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट को चलेंगे। वहां वही वाला क्वेश्चन फिर से दिया गया है, मगर एक रिंग के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, रिंग के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है ना, एक फोर्स मुझे एक्ट करता है, ए फोर्स एक्ट टेंजेंशियली ऑन द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ए रिंग ऑफ मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। आ रहा है कि नहीं? एंड प्लेस्ड इट ऑन ए raw horizontal surface, placed on a raw horizontal surface. If the ring moves without slipping, without slipping का मतलब है प्योर रोलिंग कर रहा है, without slipping का मतलब है प्योर रोलिंग कर रहा है। पता होगा स्लिपिंग क्या चीज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग करने के लिए उसके बाद मुझे क्या पूछा कि ए सेंटर ऑफ मास निकालो, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालो। डिट्टो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दो, डिट्टो वही वाला कॉन्सेप्ट आंख बंद करके डाल दो। यहाँ पे मेरा मिलेगा स्मॉल एफ, ये वाला फोर्स मुझे देगा टॉर्क इधर एफ क्लॉकवाइज, अल्फा भी इधर होगा, ये वाला इधर देगा मुझे टाउ स्मॉल एफ, और ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ये वाला इधर चल रहा है ए सेंटर ऑफ मास से, वही वाला डिट्टो वही वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मैंने अप्लाई करूं तो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए, एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए। रोटेशनल मोशन के लिए अप्लाई करूं तो टाउ नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ नेट के लिए क्या होगा मेरा यहाँ पे
ना, ये वाला इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नेगेटिव होना चाहिए मगर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा भी इधर घूम रहा है, अल्फा के वजह से टॉर्क आ रहा है, तो अल्फा जिस डायरेक्शन पे होगा टॉर्क भी उसी डायरेक्शन पे होगा, तो इसीलिए क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो मैंने क्या किया, एफ इंटू आर माइनस, इसके लिए क्या लिख लो, माइनस ऑफ एफ इंटू आर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अल्फा के अपोजिट में, क्योंकि ना इधर ही मेरा आर अल्फा आएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हाँ कि नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर ही आएगा, तो इसी के हिसाब से मुझे टॉर्क को लेना पड़ेगा। तो ये वाला क्या आ गया, आई का वैल्यू रिंग के लिए क्या है, सेंटर पासिंग थ्रू, सॉरी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन mr स्क्वायर। प्योर रोलिंग के लिए अल्फा क्या बनेगा, प्योर रोलिंग के लिए अल्फा क्या बनेगा, लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था, ए सेंटर ऑफ मास बाई आर, तो ए सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल आर, यहां से आर कॉमन गया तो एफ माइनस एफ, आर से कैंसल आउट हो गया एम आर एम, आर से आउट कैंसल आउट हो गया एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। इक्वेशन 2 ये वाला इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को अभी ऐड कर लो, वही वाला स्टेप मैं फिर से कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर लो, एफ प्लस एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए प्लस एम ए इक्वल टू 2 एम, ये वाला कैंसल आउट हो गया तो 2f इक्वल टू क्या बन गया मेरा 2m, 2 कैंसल आउट हो गया तो मेरा क्या बनेगा f इक्वल टू एम ए या फिर a इक्वल टू एफ बाई एम। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही वाला तो होगा ना। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम मिल गया। अब अल्फा क्या मिलेगा, यहीं पे मैं कर डालता हूँ अल्फा के लिए a सेंटर ऑफ मास बाई आर एफ बाई एम आर, एफ बाई एम आर, तो अल्फा वाला यही वैल्यू हो गया। अरे हाँ या ना। अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कर रहा हूं इसको, तो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू ए मिल गया, एफ प्लस एफ एम इंटू ए का वैल्यू एफ बाई एम, हाँ कि नहीं? तो एम कैंसल आउट, एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल कैपिटल एफ कैंसल आउट, तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 आ गया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी रोल तो कर रहा है मगर फ्रिक्शंस नहीं है वहां पे, वहां पे आया समझे। वहां पे फ्रिक्शन था स्फीयर में, रिंग के वक्त, स्फीयर में रिंग के वक्त हमारा फ्रिक्शन नहीं आता। हो गया, नेक्स्ट को चलते हैं। मिटाने जा रहा हूं ये वाला चीज। अब देखो क्या होता है ये वाला यहाँ पे। अच्छा, आज के टॉपिक को आते हैं। छोटा सा टॉपिक है मगर बड़े समझने वाली है। हुआ क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना मेरा वही वाला चीज एक वर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब मुझे समझाओ। स्लिपिंग, ये वाला स्लिपिंग का चीज क्या होता है, ये वाला स्लिपिंग का चीज क्या होता है, स्लिपिंग का चीज क्या होता है ना। मेरा यहाँ पे रोलिंग हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या मैंने बोला, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग के लिए, वह प्योर रोलिंग के लिए मुझे कंडीशंस क्या मिला था, VC इक्वल टू आर ओमेगा, कंडीशन मिला था AC इक्वल टू VC इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिला था मुझे VC बाई आर, और AC इक्वल टू मुझे क्या मिला था R इंटू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू मिला था SC बाई आर। यही वाला दो कंडीशन मुझे मिले थे। वहां पे मैंने बताया था कभी कभी ऐसा चीज होता है कि बॉडी तो रोल करता है मगर कभी स्किड कर जाता है, रोल तो करता है मगर कभी स्किड कर जाता है। दिखे होगे, अगर तुम्हारा कार हाई स्पीड से जा रहा है, अगर कार तुम्हारा हाई स्पीड से जा रहा है, तुमने ब्रेक को सडन मारा, ब्रेक को एक हार्ड ब्रेक मारा, तो क्या होता है, व्हील्स जो है, टायर्स जो होते हैं वो स्किड करके चलते हैं। अरे हाँ या ना, स्किड करके चलते हैं। जब ये टायर स्किड करता है, जब ये टायर क्या होता है, स्किड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे नहीं पता। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाद में पूरा अच्छी तरह से डिटेल से समझाऊंगा मैं। रोलिंग पे क्या होता है, ये वाला वेलोसिटी इधर चल रहा है, इधर कोई ये वाला इधर चल रहा है BC से, इधर कोई चल रहा है R ओमेगा से। रोलिंग पे तो यही होता है। प्योर रोलिंग में क्या होगा, BC इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा। प्योर रोलिंग पे क्या होगा, BC इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ग्राउंड के हिसाब से इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो स्किड करता है, आगे के तरफ स्किड करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि BC ग्रेटर देन R होगा। बताऊंगा थोड़ा बोल रहा हूँ, कंक्लूड थोड़ा मैं समझी तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ। आगे के तरफ स्किड करते चले जाएगा मतलब क्या है, BC इक्वल टू R होगा।
देखो स्किड कैसे करता है, सोच जरा, दिमाग पे लगा, स्किड कैसे करता है, ऐसे, हाँ कि नहीं, एक पॉइंट में ऐसे सीधा, वहां पे जो पॉइंट पे टच करेगा, जो पॉइंट पे टच करेगा ग्राउंड, वो वाला पे वहां पे जो लीनियर वेलोसिटी होगा, ये वाला जो लीनियर और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा, वो वाला रोटेशनल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा, वो वाला रोटेशनल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा। देख इधर ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे रोल करते करते चलेगा, एक वक्त आएगा ये ऐसे चल जाएगा, सोच जरा, स्किड करके चले जाएगा, ये ऐसे 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 चलता था प्योर रोलिंग पे, एक आएगा इसे स्किड करके चला जाएगा, एक पॉइंट ले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये वाला स्किड करके, सोच जरा स्किड का मतलब क्या है, वहां पे तेरा लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो गया तेरा रोटेशनल वेलोसिटी से, होता है कि नहीं। तू कार पे चल रहा है, हार्ड ब्रेक मारा, हार्ड ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, वो स्किड करता है ना वहां पे, वही वाला कंडीशन यही वाला है। वहां पे जो सिचुएशन तेरा आ रहा है ये वाला वही है कि तेरा स्किड मतलब तेरा लीनियर वेलोसिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगा। और एक एग्जांपल तुझे मैं दे रहा हूं, और एक एग्जांपल मैं तुझे दे रहा हूं, ये वाला मेरा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी, हाँ कि नहीं, सर्कुलर मोशन पे जो वेलोसिटी आ रहा है, रोटेशनल मोशन पे जो वेलोसिटी आ रहा है। सोच जरा, तेरा जो टायर है कीचड़ में फंस गया है, तेरा जो टायर है कीचड़ में फंस गया है, तू फोर्स से आगे की तरफ जाना चाहता है, मगर तेरा व्हील्स क्या हो रहा है, वहां पे रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है। सोच रहा है तेरा टायर कीचड़ में फंस गया है, तो वहां पे तू क्या करेगा ना, आर ओमेगा तरफ जोर से घूम रहा है, आर ओमेगा, ओमेगा जोर से घूम रहा है, टायर जोर से घूम रहा है, मगर तू गाड़ी आगे की तरफ नहीं ला पाता, नहीं जाता है, तेरा गाड़ी आगे की तरफ नहीं जाता है, हाँ कि नहीं। अरे हाँ यार, दिखाई दिया है ना सबको, अबे कभी दिखे हो गया नहीं कार का, हाँ वही वाला चीज मैं बोल रहा हूँ, रोटेशनल वेलोसिटी हमें ज्यादा हो गया है देन लीनियर वेलोसिटी, देन लीनियर वेलोसिटी, आ रहा है समझ में, रोटेशनल वेलोसिटी वहां पे ज्यादा हो गया देन लीनियर वेलोसिटी। यही वाला होता है क्या, पीछे के तरफ, तो ये वाला हुआ मतलब गाड़ी क्या पीछे की तरफ स्किड करता है, गाड़ी पीछे की तरफ ज्यादा जोर से भागता है, आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब मैं पूरा डिटेल्स के चलूंगा, थोड़ा आइडिया मिल गया, थोड़ा आइडिया मिल गया इस तरह का होता है प्योर रोलिंग, यहाँ पे भी रोलिंग हो रहा है, यहाँ पे भी रोलिंग हो रहा है, मगर यहाँ पे गाड़ी में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रोटेशनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है लीनियर वेलोसिटी से, मतलब तू गाड़ी में जोर से क्या एक्सीलरेट करने को चाहता है, यहाँ पे तेरा टायर जो है बहुत जोर से रोल कर रहा है, बहुत जोर से रोल कर रहा है, अरे हाँ या ना। मगर ये वाला जो चीज है, वीसी जो चीज है, ये वाला क्या होता है, वीसी जो चीज है, ये वाला क्या होता है, बहुत धीरे से तेरा गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है, दिखा है कभी, कभी दिखा है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेगा, यहाँ पे तू गाड़ी को लेके कीचड़ में फंसाएगा, वाह ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, क्या होता है, ये जो स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, कहां गया मेरा दोस्तों, हाँ मिटाने जा रहा हूं। स्लीपिंग का मतलब क्या होता है कि स्लीपिंग मीन्स, एक अच्छी तरह से सुन, if the rolling is with slipping and there is a point of contact with the ground, if rolling is with slipping and there is a point of contact with the ground, then the situation at the point of contact, so jara, if the rolling is with slipping, rolling is with slipping, then this is the situation at which the point of contact with the ground, ये वाला point of contact जो ground पे होगा, ये कैसा situation है, कोई ब्लॉक के ऊपर तूने फोर्स अप्लाई किया है, उसे लीनियर मोशन में सोच रहा है, लीनियर मोशन में ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और तू इसे घिसटते हुए लेके जा रहा है विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है वहां पे और तू घिसट के लेके जा रहा है, तो स्लिपिंग इज द सिचुएशन, स्लिपिंग इज द सिचुएशन, स्लिपिंग का मतलब यही है कि जो पॉइंट ग्राउंड पे टच के साथ है, जो पॉइंट ग्राउंड के टच है, किसका पॉइंट ना, बॉडी का पॉइंट जो ग्राउंड के साथ टच है, उनके बीच में कोई वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, कोई वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, आ रहा है समझ में, कोई वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं आएगा तो वो हो जाएगा प्योर रोलिंग, वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा और आगे की तरफ भागना चाहेगा वो होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग, पीछे की तरफ भागेगा वो होगा बैकवर्ड स्लिपिंग। एक बात आसानी से मैंने बोल दिया, डिटेल्स में बोलूंगा अभी, हुआ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या लाता है, always the force of friction tries to bring the body to the rolling with slipping condition, with no slipping conditions,
हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चाहता है, हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहता है कि जो बॉडी मेरा रोल कर रहा है वो नो स्लिपिंग कंडीशन, सेफ्टी मूव, नो स्लिपिंग कंडीशन मतलब क्या, सेफ्टी मूव, आराम से चलते चलते आगे चलेगा। वाह, अगर कहीं पे भी स्पीड ज्यादा हो गया, कहीं पे भी स्पीड ज्यादा हो गया, वहां पे स्किड करना शुरू होगा। प्योर रोलिंग के बाद, प्योर रोलिंग के बाद वहां पे क्या होगा, स्किड करना शुरू होगा। वह समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहले हम लिखते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। पहले हम क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। पहले हम क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है, देख अभी इसी डायग्राम से मैं बोल रहा हूं, इसी डायग्राम से मैं बोल रहा हूं। प्योर रोलिंग, तीनों चीज करूंगा यहां पे मैं, प्योर रोलिंग का करूंगा, यहां पे मैं करूंगा रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, यहां पे मैं करूंगा रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, यहां पे मैं करूंगा रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। सबको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा मुझे दिखने दो। हाँ, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग में करूंगा। वाह, ठीक है। अब देखते हैं, स्लिपिंग का मतलब समझ में आ गया, जो पॉइंट ग्राउंड के हिसाब से टच करता है वहां पे मेरा वेलोसिटी डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। स्लिपिंग का मतलब है वहां पे कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। प्योर रोलिंग का मतलब है विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का मतलब है विदाउट स्लिपिंग और नो स्लिपिंग, और नो स्लिपिंग। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन आता है, ये वाला VC है, ये वाला VC है, इधर है मेरा R ओमेगा, तो VC इक्वल टू R ओमेगा मेरा आता है। कैसे आया, कैसे आया, वहां पे मैंने एक रोलिंग का पहला वीडियो में बोला हूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर में कैसे निकाल रहा था, VP माइनस VC, ये वाला भी ग्राउंड से, ये वाला भी ग्राउंड से। तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले ग्राउंड में बैठ के सेंटर का वेलोसिटी निकालो, आ रहे हाँ या ना, ठीक बोला तो, ग्राउंड पे बैठ के सेंटर, ठीक है, ग्राउंड पे बैठ के सेंटर का वेलोसिटी निकालो, फिर सेंटर पे बैठ के P का वेलोसिटी निकालो। अगर मेरा P का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे 0 होगा तो P का C का VC इधर चल रहा है, PC इधर चल रहा है, आया कि नहीं समझ में। तो VC इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, R ओमेगा। यही वाला मैंने प्योर रोलिंग पे किया था, यही वाला मैंने प्योर रोलिंग पे किया था। C में बैठ के ग्राउंड से लिखो तो ग्राउंड पे जो बंदा दिखेगा, जो ग्राउंड पे जो बंदा बैठेगा वो देखेगा C इधर जा रहा है। C पे बैठ के R ओमेगा का लिखो तो R ओमेगा इधर चल रहा है आराम से। तो VC R ओमेगा दोनों अपोजिट में है, तो VC इक्वल टू R ओमेगा। पर इसलिए ना प्योर रोलिंग के लिए, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए क्या होगा, क्या मैंने बोला कि वहां पे वही वाला कंडीशन आएगा, इधर चल रहा होगा VC, इधर चल रहा होगा R ओमेगा। वहां पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं बोल रहा हूं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग कब आएगा, व्हेन लिनियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। वहां क्या लिखेगा, मैं क्या लिखूंगा कि लिनियर वेलोसिटी, क्या लिखूंगा मैं, लिनियर वेलोसिटी बट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी आ रहा है समझ में। तो VC इधर माइनस R ओमेगा ग्रेटर देन 0 हुआ तो VC ग्रेटर देन R ओमेगा आएगा, और ओमेगा इक्वल टू VC सिर्फ इधर है तो लिख लो VC ग्रेटर देन R ओमेगा ही आएगा। ये वाला होगा रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। आया समझ में, आया समझ में। लिनियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रोटेशनल वेलोसिटी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है ना, व्हेन यू अप्लाई द हार्ड ब्रेक्स एंड द कार स्टार्ट टू स्किड, कार स्टार्ट टू स्किड। आ रहा है, अरे होता है या नहीं,
अरे होता है या नहीं? VC तो आगे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया, ब्रेक तुमने अप्लाई कर लिया तो ये क्या होगा, स्किड करते चला जाएगा, वहां पे लीनियर वेलोसिटी स्किड किया, स्किड करके रोल होगा, स्किड करके रोल होगा, लीनियर वेलोसिटी थोड़ा उधर वहां पे ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा वहां पे ज्यादा हो जाएगा। हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो VC ग्रेटर देन R ओमेगा समझ में आ गया। रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब R ओमेगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यही वाला चीज को मैं लिख सकता हूं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज लेस देन, ये वाला इधर है, रोटेशनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज लेस देन रोटेशनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा R इज ग्रेटर देन VC आ जाएगा, ओमेगा R ग्रेटर देन VC आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? ओमेगा R ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा। ज्यादा जोर से तेरा बॉडी रोल कर रहा है, मगर यहाँ पे तेरा VC आगे की तरफ बहुत ही क्या छोटा जा रहा है, बहुत ही कम जा रहा है। कभी तेरा सैंड या फिर कीचड़ में अगर तेरा टायर फंसेगा तो तू ये महसूस कर सकता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? महसूस कर सकेगा? अरे हाँ या ना? कभी तेरा टायर खींचेगा तो तू क्या करेगा, जोर जोर से एक्सीलरेट करेगा, वो वहां पे घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, तेरा गाड़ी धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चल रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चल रहा होगा। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है रोलिंग तो कर रहा है मगर बैकवर्ड स्लिपिंग आ रहा है, यहाँ पे रोलिंग तो कर रहा है मगर फॉरवर्ड स्लिपिंग आ रहा है, आगे की तरफ खिसक के जा रहा है, ये पीछे की तरफ खिसक के जा रहा है। आ रहा है समझ में? दोनों का एग्जाम्पल समझ गया, पूरा फील आ गया, प्रैक्टिकली वाले फील आ गया क्या? ठीक है, अब दिखते हैं कुछ आगे की तरफ। अच्छा हाँ, क्रिकेट बॉल का जो बॉलिंग होता है ना, यही वाला होता है बैकवर्ड स्लिपिंग। वो कैसे होगा, वो कभी भी एक अच्छा सा लेक्चर बनाकर मैं लूंगा, देख लूंगा। स्पिन बॉल को जब स्पिन करते हैं वही वाला आता है स्लिपिंग। रोलिंग मोशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्पिन बॉलिंग। वाह, स्पिन बॉलिंग कैसे होता है ना, रोलिंग मोशन को अप्लाई करके हम बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब कुछ कुछ छोटे छोटे चीज देख लेते हैं। मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। वही फॉरवर्ड स्लिपिंग का छोटा सा केस दिखेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग का छोटा सा केस दिखेंगे। वाह, फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जनरेट होगा। हमने क्या क्या किया है, देखो ये वाला मैंने बॉडी ले लिया, ये वाला मैंने क्या किया, बॉडी ले लिया है। इधर मेरा V चल रहा है, इधर मेरा V चल रहा है। अच्छा, इधर तो मेरा क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। टोटल पावर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, पावर सप्लाइड बाई पावर, टोटल पावर मुझे क्या मिलेगा, टोटल पावर मुझे मिलेगा पावर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस पावर ऑफ रोटेशनल। ट्रांसलेशनल के लिए पावर क्या कौन देगा? अच्छा, यहाँ पे मेरा ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पे मेरा ओमेगा से घूम रहा है। अरे हाँ यहाँ ना, तो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ टॉर्क जनरेट करेगा, इस तरफ। ट्रांसलेशनल का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी। रोटेशनल का क्या होगा, टाउ डॉट ओमेगा, एफ के हिसाब से टाउ, वी के हिसाब से ओमेगा। आया समझ में? अब देख, V इधर चल रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, V इधर चल रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये जो पावर सप्लाइड है, अच्छा यहां पे मैं लिख लेता हूं पावर सप्लाइड बाई फ्रिक्शनल फोर्स, पावर सप्लाइड बाई फ्रिक्शनल फोर्स। आया समझ में? फ्रिक्शनल फोर्स में जो पावर आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लिखूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर चल रहा है, फोर्स वेलोसिटी मेरा इधर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 होगा। इनका बीच का एंगल क्या होगा, एफ वी कॉस 180। टाओ इधर, हाँ कि नहीं, टाओ इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो टाओ ओमेगा कॉस 0। तो टाओ ओमेगा एफ भी माइनस हो जाएगा। अरे हाँ या ना, टाओ ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ये टाओ का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस आर। फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस आर, ओमेगा माइनस एफ बी।
ये कौन सा वाला फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में, क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के को मैंने कॉमन ले लिया, तो आर ओमेगा, ओमेगा के जगह, अच्छा आर ओमेगा माइनस भी में लिख रहा हूं, आर ओमेगा माइनस भी लिख रहा हूं, माइनस एफ के में इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। ये वाला मेरा है पावर सप्लाई टू एफ के, मेरा पावर क्या आ रहा है, पावर नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पावर नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। इसका मतलब है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सोच जरा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अप्लाइड, इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ये किसका केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। किसका केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। आया समझ में, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। अब दिखेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग, अब दिखेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, बैकवर्ड स्लिपिंग क्या आएगा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, बैकवर्ड स्लिपिंग क्या आएगा। मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं बच्चों। क्या आएगा मेरा अभी, बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या आएगा मेरा अभी, बैकवर्ड स्लिपिंग। दिख इधर, वो भी उसी तरह ही करेंगे उसको। बैकवर्ड स्लिपिंग है, आर ओमेगा ज्यादा आता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा, आगे की तरफ, और बॉडी वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। पावर सप्लाइड, सोच जरा, पावर सप्लाइड बाई एफ के, पावर सप्लाइड बाई एफ के। तो पी एफ के मुझे क्या लेगा, पावर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस पावर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, एफ, और ये वाला एफ के है, ये वाला एफ के है, डॉट विथ वी है, टाउ डॉट विथ ओमेगा होगा रोटेशनल के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क कैसे जनरेट करेगा, टॉर्क इधर जनरेट करेगा, ओमेगा इधर चल रहा है, ओमेगा इधर चल रहा है, टॉर्क इधर चल रहा है। अरे हाँ या ना। तो एफ के डॉट वी क्या होगा, एफ के वी कॉस, एफ के इधर वी इधर कॉस 0, टाउ ओमेगा कॉस, टाउ इधर चल रहा है एफ के वजह से, टाउ इधर चल रहा है एफ के वजह से, ओमेगा इधर आ रहा है, तो कॉस 180 आ जाएगा, तो कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो एफ के इंटू वी, यहां पे क्या आएगा, टाउ फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, कॉस 180 माइनस 1। अरे हाँ या ना। तो अगर मेरा एफ के वहां पे कॉमन आ गया, एफ के मेरा कॉमन आ गया, तो मेरा क्या आएगा, वी माइनस आर, ओमेगा एक है, ओमेगा एक है, तो आर ओमेगा। अरे हाँ या ना। तो माइनस अगर मैंने बाहर ले आया, माइनस ऑफ एफ के आर ओमेगा माइनस भी हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ के आर ओमेगा माइनस भी हो जाएगा। अरे हाँ या ना। माइनस क्या आएगा, माइनस एफ के और ओमेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यही वी माइनस आर ओमेगा से रखो, वी माइनस आर ओमेगा से रखो। और देखो क्या होता है, यही वाला मेरा पावर एफ के आ गया ना, यही वाला टॉर्क मेरा नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव क्यों आएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन क्या है, आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी, आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी, सो वी माइनस आर ओमेगा इज नेगेटिव, वी माइनस आर ओमेगा क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो पावर सप्लाई ड्यू टू फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अप्लाइड, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अप्लाइड। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, शायद मुझे लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा। वहां फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब है लीनियर वेलोसिटी आगे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रोटेशनल वेलोसिटी। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, रोटेशनल मोशन का वेलोसिटी ज्यादा होगा लीनियर वेलोसिटी से। स्लिपिंग का मतलब क्या है, टच करता है जो पॉइंट ग्राउंड को, उसका
और ग्राउंड के वेलोसिटी में कुछ डिफर आएगा, कुछ वेलोसिटी डिफर आएगा। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिखो। वाह, तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बनाऊंगा रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन, वही वाला वीडियो उसका लास्ट होगा। उसके बाद हम नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे। वाह, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वाह, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।